थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी हजूरी में आ जाती हूँ परमेश्वर। खुदावन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम अपने दिलों को, अपनी आत्मा को खोलते खुदावन जी, आपके वचनों को रिसीव करते खुदावन जी। हर अंधकार की ताकत को इस समय के ऊपर से दूर करते हैं परमेश्वर। आपकी दया और अनुग्रह को मांग लेती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। तू जो महान, तू सामर्थी, तू जलाली, तू जिंदा खुदावन खुदा है। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ परमेश्वर। हर एक बात के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आज जितने भी जन मेरे मसीह बहन भाई खुदावन आज के सेशन को ज्वाइन करें खुदावन जी, वो तेरे नाम में बरकत को पाए खुदावन जी। आज जब मैं इनके लिए प्रार्थना करूं परमेश्वर, तो आपका आत्मा इनके जीवनों में काम करे, इन्हें छुड़ाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज के वचन के लिए आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में और मेरी जिंदगी में सौगुना फल लेकर आए खुदावन जी। अंधकार के तमाम ताकतों को दूर करते पिता, और हम सचमुच परमेश्वर 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। प्रभु यीशु की सामर्थ्य हजूरी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन का अभिषेक और उसका अनुग्रह आपके जीवनों में बना रहे। उसकी दया है कि आज हम सुरक्षित हैं, हम ब्लेस हैं। हम तमाम उन बातों को, उन अच्छी चीज़ों को, उन भली वस्तुओं को अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। सो आज का ये सेशन जो है मेरा 11th सीरीज, इस सीरीज का 11th डे है और क्रूस के संदेश के बारे में मैं डिस्कस आपसे कर रही हूँ। इसके भेद जो है कि परमेश्वर ये क्रूस की कथा हमें क्या सिखा रही है, हम इस पर बात कर रहे हैं। और इस गहरे भेदों के जरिए वाकई मैंने खुद बहुत बरकत पाई है और मेरा विश्वास है कि सुनने वाले आप तमाम मसीह बहन भाई मेरे इस क्रूस के संदेश के जरिए जो है वो बरकत को पा रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का आज का जो इस क्रूस के संदेश का जो सीरीज का टॉपिक है वो ये है कि क्रूस के मुकुट का प्रावधान, मतलब वो कांटों के मुकुट का प्रावधान, वो क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने उन कांटों के ताज को पहना, उसका क्या क्या आपकी जिंदगी में रोल है। प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्या चाहता है कि हम उन चीज़ों को अपने जीवन में लें। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 15, उसका 16 से 18 वर्ष, उसमें लिखा है सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रोटीरियम कहलाता है और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। परमेश्वर का आत्मा हमें यहाँ ये बता रहा है कि किस तरह से उसने उस खुदावन के इकलौते बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए उस इंसल्ट को सहा और वो किस तरह से उसके जो वस्त्र हैं वो बांट लिए जाते हैं, किस तरह से परमेश्वर उन तमाम दुखों को उस क्रूस पर जो है वो लिए फिर रहा है। हालेलुया। और वो हमारे तमाम गुनाहों को, अपराधों को, हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को, उन तमाम शर्मिंदगियों को, तमाम कर्सेस को उस क्रूस पर उसने लिया। और जब भी आज हमारे जीवन में कोई परेशानी होती है, कोई बुरी बात हमें लगती है, निराशा में अब हम होते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें कहाँ देखना, हमें परमेश्वर के, उस प्रभु यीशु मसीह के, उस मेमने के लहू की ओर, उस सलीव की ओर हमें देखना है। उस सलीव की ओर जहाँ जो कि खून से लिपटा हुआ सलीव है, जो परमेश्वर ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया, जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए उस दर्द को सहा, उस कांटों के ताज को, उस मुकुट को पहना। हम उसे कांटों का मुकुट क्यों कह रहे हैं? वो दुख भरे मुकुट को प्रभु यीशु मसीह ने पहना। वो हमारे तमाम सोच विचार जो हमारे दिमाग में हैं, उन तमाम इस हिस्से पर उस दुख को लेने का मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह ने उन तमाम दुखों को ले लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में उन तमाम दुखों को वो दूर करना, हमारे जीवन से तमाम मुश्किलों को दूर करना। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 28 वर्ष कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। परमेश्वर हमारे
हमारे जीवन में ये सब इस क्रूस की कथा को लेकर इस दुखों को अपने ऊपर लेने का मकसद उनका ये था कि वो हमारे अंदर से उस गंदगी को निकाल सके, हम समझ सके कि जो परमेश्वर के स्वरूप को हमने खो दिया है उस स्वरूप को हम पाने पाए, उन दुखों से, हम परेशानियों से हम निकलने पाए। और प्रभु का आत्मा फिर हमें गाइड करता, हमें सिखाता है कि सत्य क्या है, और सत्य प्रभु का वचन है। पवित्र शास्त्र में लिखा गया एक एक शब्द, एक एक वचन जो है वो सत्य है। और परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं कि हम पाप को छोड़े, हम हर उस पाप की गलत बात को छोड़े और परमेश्वर में बढ़े। हालेलुया। हमें अपनी दृष्टि को क्या रखना है, अपनी आंखों को क्या रखना है, साफ और पाक रखना है। हमें अपने मुंह को क्या रखना है, साफ और पाक रखना है। हमें अपने हाथों पैरों को क्या रखना है, साफ और पाक रखना है। हमें अपने दिल को, अपने हृदय को क्या करना है, खतना करना है, इसको बदलना है, इसको पाप से दूर करना है। हालेलुया। 1 यूहन्ना 3:15 कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह ने इस कांटों के मुकुट को, इस दुख तकलीफ को हमारे जीवन से ले लिया, तमाम बोझ को, पापों के गुनाहों को हमारे ले लिया अपने ऊपर, ताकि हम उस पाप के जीवन से दूर हो सके और अनंत जीवन पा सके। हालेलुया। और अनंत जीवन वहाँ है जहाँ हमारा कोई वैर विरोधी नहीं है। अगर हम अपने भाई से वैर विरोध रख रहे हैं तो हम उन तमाम ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में नहीं लेने पाएंगे। हालेलुया। भाइयों में वैर, आज आपके बीच में अगर भाइयों में वैर है, आज आपको वो वैर खत्म करना और परमेश्वर के नजदीक आना है, ताकि आप उस क्रूस को देखने पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। रोमियो 8:7 कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही ये उस व्यवस्था के अधीन हो सकता है। अगर आप अपने शरीर पर बैर लगाते हैं, अगर जितना आप संसार की वस्तुओं में खोते हैं, जितना आप परमेश्वर से दूर होते हैं, जितना आप पाप में जाते हैं, आप परमेश्वर से दूर होते हैं और आप परमेश्वर के नज़दीक नहीं जाने पाते। आपको सत्य को जानना है, आपको परमेश्वर को जानना, आपको परमेश्वर की समझ और बुद्धि और ज्ञान को लेना अपने जीवन में। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 10:5 कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची जो बात है उसका, और जो परमेश्वर की पहचान में विरोध में जो उठती हैं वो बातें, उनका हम तमाम बातों का हम खंडन करते हैं, उन चीज़ों को तोड़ते हैं, उनको ख़त्म करते हैं अपने जीवन से, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कल्पनाओं पर, अपनी इमेजिनेशंस पर काम करना है कि आपको वो चीज़ें नहीं सोचनी है जो पाप की ओर आपको लेकर जा रही है, जो संसार से आपको जोड़ती है और जो आपको दुख तकलीफों में लेकर जाती है, निराशा में, बीमारियों में, हर तरह की सोच में, जो गलत से गलत, जो अशुद्ध और गंदी चीजें हैं, जो गंदी आत्माएं, जो गंदी स्पिरिट्स हैं। आपको उन बातों में नहीं उलझना है कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या वैसी चीजें और बातें। आपको तमाम इमेजिनेशंस को तोड़ना है, अपने जीवन से खत्म करना है, और आपको उस सत्य पर, जो सत्य वो परमेश्वर का वचन जो कहता है, उस पर आपको काम करना और उस पर आपको मेडिटेट करना है। हालेलुया। और आपको मसीह की भावना, मतलब जो क्राइस्ट, जो हमसे, जो यीशु मसीहा चाहता है हमारे जीवन से, उन फीलिंग्स को, उन भावनाओं को अपने दिल में लेना है, अपने हृदय में लेना है, अपने अंदर उन चीज़ों को, बातों को ग्रहण करना है, और अपने उस मसीह के उस भेद को जानते हुए कि वो क्रूस की कथा हमसे क्या कहती है, कि यीशु मसीह ने उन तमाम दुखों तकलीफों को अपने ऊपर लिया, और वो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उस मसीह के आज्ञाकारी बने, हम उस परमेश्वर के आज्ञाकारी बने। हालेलुया। आपको तमाम उस पाप के स्पिरिट्स को छोड़ते हुए आपको मसीह के आज्ञाकारी बनना है, आपको मसीह की उस परमेश्वर को मानना है और प्रभु में भरना है। हालेलुया। 1 यूहन्ना 2:16 कहता है, क्योंकि जो कुछ भी संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, और पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आपकी लाइफ में अगर आज आपको लगता है कि
आपकी मैरिज बहुत अच्छे घर में हुई है और आप इस बात पर घमंड से भर जाएं और आप इस बात को दिखाएं, या आज आपके पास औलाद है और आज आप दिखा रहे हैं कि मेरे पास औलाद है, आपको औलाद पर घमंड है, आज आपको अपने मैरिज लाइफ पर आपको घमंड है, आज आपको आपके पास जो पैसा है, जो घर है, जो गाड़ी है, उस पर आपको घमंड है, और जो आज आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दिए तमाम, उन पर आपको घमंड है। आपको उन चीजों पर घमंड नहीं करना है, आपको परमेश्वर पर घमंड करना। अगर घमंड करना है तो आज आपको एक बात ये याद रखनी है कि परमेश्वर पे आपको मान करना है, परमेश्वर पर आपको घमंड करना है, आपको हलीम बनना, और तमाम वो चीजें जो आपको उस घमंड से, उस स्वार्थ से भरती है, किसी को नीचा दिखाने की भावना से भरती है, उन तमाम स्पिरिट्स को अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करना है। क्योंकि ये अगर आज आपके पास अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है, इसके लिए धन्यवाद दें परमेश्वर को। किसी को नीचा दिखाने के लिए उसको इस्तेमाल मत करें अपनी मैरिज लाइफ को। मैरिज लाइफ आपकी परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए। बच्चे आपके पास हैं, अगर आपके पास किसी के पास औलाद नहीं है, या आपको उसको दिखाने के लिए कि मेरे औलाद बहुत लायक है, या मेरे पास, तेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटा है, तो या आप इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आज आपके पास बंगला है, गाड़ी है, और आप किसी को डाउन करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए, अपने बहन भाइयों को डाउन करने के लिए, अपने पड़ोसियों को डाउन करने के लिए स्पिरिट से भरे हुए हैं, तो याद करें उन चीजों को, उन बातों को। परमेश्वर ने आपको कब ब्लेस किया? जब आपके पास कुछ भी नहीं था। अगर वो परमेश्वर आज आपको ब्लेस करता है तो वो परमेश्वर कल को आपसे वही चीजें छीन भी सकता है। आपको घमंड करना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह में घमंड होना चाहिए कि हम उस खुदावन की संतान हैं, हम उस खुदावन को मानते हैं जो अद्भुत है, जो महान परमेश्वर है। हालेलुया। सो ये जो आप घमंड करते हैं, ये संसार की ओर से घमंड है, ये परमेश्वर की ओर से घमंड नहीं है। गलातियों 5 उसका 19 और 21 वर्ष कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और बहुत से काम। यहाँ पर परमेश्वर का वचन तमाम गलत स्पिरिट्स को दर्शा रहा है, उन तमाम गलत कामों को हमें दिखा रहा है कि जो आज संसार में हो रहे हैं। हालेलुया। आप डाह करते हैं, आप मतवालापन करते हैं, आप लीला क्रीड़ा मतलब गलत संगति और गलत एक्टिविटीज को करते हैं किसी के साथ, आप व्यभिचार से, आप लस्ट से भरे हुए हैं, आप लुचपन और गंदी सोच से भरे हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आज संसार में ये सब बातें जो हैं प्रकट हैं, ये शरीर के काम हैं, ये गंदे काम हैं, ये घिनौने काम हैं, और ये संसार की ओर से संसार के पाप हैं जो आपके अंदर हैं। सो परमेश्वर के पाप आपके अंदर तब नहीं रहेंगे अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, अगर आप उस परमेश्वर की सच्ची स्पिरिट से भरते हुए परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, तो ये पाप, ये गुनाह आपके खत्म हो जाते हैं, आपके गुनाह पाप धुल जाते हैं जब आप परमेश्वर से उन पापों की माफी मांगते हैं। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और इन जैसे बहुत से काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो ऐसे काम करेंगे, जो ये सोचते हैं कि हम ऐसे काम भी कर ले और चर्च भी चले जाएं और परमेश्वर को भी याद कर ले कभी कभी, और कभी कभी हम बाइबल भी पढ़ ले, परमेश्वर के लोगों की संगति भी कर ले, और एक मसीह जीवन, एक अपने आप को मसीह कहते हुए जिंदगी गुजार ले, तो प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। क्योंकि आप संसार के कामों को भी कर रहे हैं, आप संसार को भी खुश कर रहे हैं, खुद को भी खुश कर रहे हैं, और परमेश्वर को भी खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप सब चीजों को नहीं पा सकते,
आप उन तमाम स्पिरिट से भरे हुए हैं और आपको स्पिरिट्स को आपको डिस्कनेक्ट करना है परमेश्वर की सामर्थ के नीचे। जब आप परमेश्वर से तौबा करते हैं, परमेश्वर में गुनाहों में तौबा करते हैं, तो आपका काम होना चाहिए कि आज के बाद, उस दिन के बाद जिस दिन आपने तौबा कर ली, आपको उन गुनाहों में, उन अपराधों में नहीं जाना है, नहीं फंसना उन बातों में जो कि शैतान आपको बहलाता और फुसलाता है। वो दुनियावी खेलों को, दुनियावी चीजों को, दुनियावी बातों की ओर आपको अट्रैक्ट करता है। 2020 ये जो है वो हम कहते हैं कि वो बहुत बुरा, हमने बहुत कुछ बुरा देखा, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने प्रार्थनाओं के जरिए उन लोगों को भी ब्लेस किया है, उन लोगों को भी ऊंचा किया है, और जो जिस चीज के हम काबिल नहीं, आज हम खा पी रहे हैं, आज हम सुरक्षित हैं। ये सबसे बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने हमें चुना और ठहराया ताकि हम फल लेकर आए और उसके लोग ब्लेस है, क्योंकि कोई महामारी, कोई भी चीज उनके आड़े नहीं आ सकती। जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, जो उस नाव पर सवार होंगे, विश्वास की नाव पर सवार होंगे, तो वही बचाए जाएंगे। हालेलुया। सो 2021 जो आने वाला है, उस 2021 में भी बहुत सा बुरा लोग देखेंगे, पर वही बचाए जाएंगे जो परमेश्वर पर ईमान लाएंगे और विश्वास लाएंगे, उसकी सलीब को देखेंगे और पापों से तौबा करेंगे। क्योंकि ये ऐसा समय है, इस ऐसा पैंडेमिक पीरियड है, आने वाले समय ऐसे ऐसे होने वाले हैं कि परमेश्वर में, ये परमेश्वर इसलिए ऐसा समय अब लेकर आ रहा है, और तमाम वो एंड टाइम प्रोफेटिकली जो वर्ड है वो कंप्लीट हो रहे हैं बाइबल वर्ड से, वो तमाम बातें कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द हमें अपनी दुल्हनों को लेने के लिए आने वाला, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और वो जो दुल्हन तैयार रहेगी परमेश्वर के लिए, तेल से भरी रहेगी, वो यीशु मसीहा के साथ जाएगी। यीशु मसीह जैसे उठाए गए वैसे ही हमारे बीच में वो बहुत जल्द आने वाले हैं। पर हमें ये सब मजाक लगता है, हम सोचते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत समय है, पता नहीं प्रभु यीशु ने कब आना है, हमने तो बहुत से जन्म ले लेने हैं। लोगों की ये वर्डिंग होती है। पर हम अपने पापों को नहीं बदलना, खत्म करना चाहते, अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, अपने हृदय का खतरा नहीं करना चाहते, हम परमेश्वर में नहीं बढ़ना चाहते, हम परमेश्वर के वचनों पर यकीन ही नहीं करना चाहते। आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर है, उसका अस्तित्व जो है वो वचन में है, वचन ही सत्य है। अगर आप वचन को डाह में, मजाक में उड़ाएंगे तो आप कुछ नहीं पा सकते। अगर आप परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएंगे, मजाक में उड़ाएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। वो निराशा के सिवा, पाप के सिवा, वो उसका अधिकार है शैतान का, फिर क्योंकि वो इस धरती पर इस राज्य का वो अधिकारी है, और वो अधिकार रखता है शैतान, वो आपके जीवन पे अधिकार रखता है। जब आदम ने पाप किया तो उसी समय से शैतान और आदम का, जो इंसान जाति का जो रिश्ता है वो जुड़ा हुआ है। पर उसी शैतानी चीजों से, उसी जिंदगी से हमें छुड़ाने के लिए उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, एक इंसान के रूप में जन्म लिया। वो पाप में, स्वभाव में नहीं था, वो आदम के वंश से होता हुआ भी वो मरियम और यूसुफ का कहलाया, पर फिर भी उसके अंदर वो ना मन में, कर्मों में, कहीं से भी उसने पाप नहीं किया था। यीशु मसीह ने, उसके अंदर वो सामर्थ्य परमेश्वर की कि वो तमाम उन एक्टिविटीज पर, पाप की चीजों पर वो काम करता था और उन चीजों को खत्म करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए उन्होंने अपनी जवानी को प्रभु को दिया, उन्होंने प्रभु की इच्छा को पूरा किया। पर आज एक इंसान परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करना चाहता। आज आप ये भूल चुके, एक इंसान ये भूल चुका है कि वो पैदा किस लिए हुआ है, वो किस लिए पैदा हुआ, उसका क्या पर्पस है। अरे भाई, आप अपना बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाइए, पर उस खुशी को जाहिर तब करें परमेश्वर में, मेरे मसीह बहन भाइयों, तब जब आप परमेश्वर में सच्चे हैं, वफादार है, परमेश्वर के लिए समर्पित है, अपने पैदा होने के मकसद को पूरा कर रहे हैं। उस खुदावन की दी हुई कॉलिंग में अगर आप नहीं चल सकते तो आपके पैदा होने का मकसद ही व्यर्थ है। आज प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में है। आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती? होती हैं।
पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाएं, हम परमेश्वर को भला बुरा कहें। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में, क्योंकि वो हमें ब्लेस करता है। वो आने वाली तमाम ब्लेसिंग्स हमें दे चुका है। जिन चीजों के बारे में, उन अनदेखी चीजों के बारे में हम सोचते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। आज खुदावन में मैं आपसे एटलीस्ट एक बात चाहूंगी कि आप कम से कम मेरे मसीह बहन भाइयों, आप पाप को छोड़ दें। आप उन तमाम पाप के स्पिरिट्स को छोड़ने की कोशिश भी करें। अगर आज आपको लग रहा है कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस चीजों को छोड़ने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा, क्योंकि परमेश्वर से जब आप मांगेंगे, उन तमाम शैतान की चीजों से आप डिस्कनेक्ट होंगे अपनी लाइफ में। प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। लोगों की जिंदगी में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लोग कंगाली में जी रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा भी हो, ऐशो आराम भी हो, सब कुछ हो, सब कुछ चाहता है वो एक इंसान, पर वो पाप की दुनिया को कभी नहीं छोड़ना चाहता। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे इस पैंडेमिक पीरियड में भी। अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, आप कंगाली में, आप बेरोजगार है, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे अगर आप परमेश्वर पर ईमान लाते और अपने पापों से तौबा करते हैं। 1 कुरिन्थियों 9:25 कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को, उस मुरझाने वाले मुकुट को पहनने के लिए सब कुछ करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए सब कुछ करते हैं जो मुरझाने का नहीं। वो मुकुट जो प्रभु यीशु मसीह ने, वो कांटों का मुकुट, उस कांटों का मुकुट, आप सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने वो कांटों का मुकुट क्यों पहना। वो हमारे सिर पर उस जयवंत जीवन को देने के लिए उस कांटों का मुकुट को उसने पहना। हमारी तमाम सोचों पर वो अपना पहरा बिठाना चाहता, इसलिए उसने कांटों का मुकुट पहना। वो राजा बना एक तरह से हमें बनाने के लिए। वो उस तरह का राजा बना जो कि हमारी तमाम शर्मिंदगियों को, बीमारियों को, पापों को अपने ऊपर उसने लिया। उसने कांटों का मुकुट पहना ताकि वो हमें जीवंत जीवन दे, और वो जीवन, वो मुकुट वो हमें देता है जीवन का, जो कभी भी नहीं मुरझाता, जो कभी भी नहीं सूखेगा। वो मुकुट वो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। 1 पतरस 5:4 कहता है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होता होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। वो प्रधान, वो परमेश्वर जब रखवाला प्रकट होगा हमारे बीच में, तो वो महिमा का मुकुट हमें देगा, जो कभी भी वो मुकुट मुरझाएगा नहीं। याकूब 1:12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। आप सब वो तमाम लोग वो धन्य कहलाए जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर में परीक्षा भी आई, निराशा भी आई, वो तूफान भी ऐसा आया कि आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर वो उस तूफान में भी आप स्थिर बने रहे, आप परमेश्वर में धन्यवादी बने रहे। प्रभु ने उन्हें धन्य कहा है कि धन्य है वो लोग, क्योंकि वो जीवन का मुकुट पाएंगे। और वो मुकुट जो है वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु अपने प्रेम करने वालों से जो की है, उनके सिरों पर वो मुकुट आएगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:10 कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जो भी दुख तुमको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर आप उस परीक्षा में, उन दुखों तकलीफों में, जब आपको लगे कि घोर अंधकार है, वो परमेश्वर के दिन, वो सताव के दिन अगर आपको लग रहे हैं इतने ज्यादा बुरे, आप उन बुरे दिनों में बने रहें, परमेश्वर आपको महिमा का मुकुट, वो जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 4:4 कहता है, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। प्रभु का यह अद्भुत वचन हमसे बात करता है और कहता है कि उस सिंहासन के चारों, उस परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। 24 ऐसे सिंहासन कहे गए हैं कि वो 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 श्वेत वस्त्र पहने हुए
बैठे हैं, उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। वो 24 श्वेत वस्त्र पहने हुए स्वर्गदूत, हालेलुया। इसमें जो 12 जो है वो गोत्र बताए गए हैं और 12 जो है वो स्वर्गदूत बताए गए हैं। वो 24 जन जो बैठे हैं वो श्वेत वस्त्र पहने हुए प्रभु की महिमा का वो सोने का ताज पहने हुए बैठे हैं, हालेलुया। 2 तिमोथी 4 उसका 8 वर्ष कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर आप सबको वो जीवन का मुकुट देगा। जब परमेश्वर आएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए, तो प्रभु का वो मुकुट आपके जीवन में, आपके सिर के ऊपर वो पहनाएगा। जो परमेश्वर के आने की बाट जो रहे हैं, जो परमेश्वर के आने की बाट जोते कि प्रभु में मुझे लेने के लिए आने वाला, और मेरी ये जो रूह है वो परमेश्वर की प्यासी है, मैं परमेश्वर के लिए हूँ, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। परमेश्वर में जो मेरा पैदा होने का मकसद है, जिस कॉलिंग में बुलाया गया हूँ, उस कॉलिंग को मैं पूरा कर रहा हूँ, और मैं परमेश्वर के आने की बाट जो रहा हूँ। जो परमेश्वर के आने की बाट जोते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करते हैं, हालेलुया। और प्रभु उन्हें ब्लेस करते हैं, क्योंकि प्रभु उनके जीवनों में वो महिमा का मुकुट पहनाते हैं। जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, जो निराशा में, बीमारियों में स्थिर रहते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां देहों में आती हैं, और अद्भुत है वो गवाहियां कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से काम करते हैं। कैंसर ठीक होते हैं, रसोलियां बाहर आती हैं, पथरियां बाहर आती हैं, गर्भ जो मर चुके हैं वो जिंदा हो जाते हैं, और वो गर्भ ब्लेसिंग को लेकर आते हैं, एक बच्चे को जन्म पाती हैं वो औरतें। तो वो एक सच में अद्भुत ब्लेसिंग है, और परमेश्वर आपको डबल बोनस देता है फिर, क्योंकि आप उसकी महिमा में, आप उसकी महिमा के लिए मांगा, और परमेश्वर में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे, और परमेश्वर उन परीक्षाओं में, उस आपके दुखों में जो है वो परमेश्वर फिर काम करते हैं, हालेलुया। सो खुदावन की आशीष और बरकत आपके जीवनों में बनी रहे। प्रभु का ये वचन आज का आपके जीवनों में सौ गुना फल लेकर आने वाला है, जितने जिन्होंने परमेश्वर के इस वचन को सुना। और कल हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और क्रूस के संदेश में हम जानेंगे कि प्रभु के वो 7 वचन जो क्रूस पर कहे गए, उसके रिगार्डिंग हम खुदावन के उस भेद को, उन बातों को समझेंगे, उन मीनिंग को समझेंगे, उस मतलब को समझेंगे, हालेलुया। सो ये अद्भुत है कि परमेश्वर का ये प्रावधान हमारे जीवनों में ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। क्रूस पे जो एक एक एक्टिविटी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई, वो तमाम बातें, वो तमाम जो प्रक्रियाएं, जो क्रियाएं हुई खुदावन के द्वारा, वो हमारी ब्लेसिंग के लिए हैं, और ब्लेसिंग के लिए थी, क्योंकि ये तमाम जो खुदावन यीशु मसीह ने काम किए वो हमारी ब्लेसिंग के लिए किए, और उन्हीं भेदों को आप इस क्रूस के संदेशों में जान पा रहे हैं, हालेलुया। सो खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे। आइए प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आ जाती हूँ। खुदावन जी, एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, खुद को और अपने परिवार को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, सुनने वाले मसीह बहन भाइयों को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। तमाम खुदावन इनके जीवनों में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी परेशानियां, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से दूर हो जाए। ये ब्लेस हो, ये ऊंचे हो, हर अंधकार की ताकत इनके जीवन से दूर कर देते हैं, चारों दिशाओं से इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक लस्ट, हर एक गंदी स्पिरिट इनके जीवन से, इनकी देह से अलग करते हैं। प्रभु यीशु नासरी, तेरे सपने इन्हें आए, तेरे दर्शन इन्हें आए, तो इनसे बात कर, तेरा आत्मा इनसे बात करे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए एडवांस में धन्यवाद करते जो आप देने जा रहे हैं हमारे जीवनों में। पिता, इनके जीवनों में तमाम बंद रास्ते खुल जाए। प्रभु, तेरा आत्मा कहता है कि जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोल दोगे, जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वो तुम स्वर्ग में बांधोगे। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तमाम चीजों को, तमाम बातों को बांध देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, आपका अनुग्रह इनके जीवनों में काम करे, आपकी दया इनके जीवनों में काम करे, आपकी तमाम जो ब्लेसिंग्स इनके जीवन में रखी है खुदावन, वो ब्लेसिंग्स को उंडेले इनके जीवन में, और स्वर्गीय भंडार से इनके जीवनों की तमाम जो जरूरतें वो पूरी हो खुदावन।
हर बीमारी, हर निराशा, हर डिप्रेशन, हर डिले के स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से दूर करते हैं। इनकी जॉब ब्लेस हो, जिनके पास जॉब नहीं, यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन में जॉब उतरे। जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, यीशु मसीह के नाम में वो स्पिरिट्स जो इन्हें धोखे में और अंधकार में रखती है, प्रभु में बढ़ने से रोकते, यीशु मसीह के नाम में वो तमाम स्पिरिट्स कैंसिल हो जाए, इनके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरी डिवाइन विजडम से ये भरे, डिवाइन फेवर इनके ऊपर आए, डिवाइन लोग इन्हें मिले खुदावन, डिवाइन रास्ते इन्हें मिले खुदावन, इनका बोया गया इनके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए। पिता मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, एक एक जन को तेरे पाक लोह में कवर करते, एक एक जन को तेरे पाक लोह में कवर करते और तमाम अंधकार की ताकतों को इनके जीवनों से दूर करते। पिता आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया, मैं आपका धन्यवाद करती। आमीन। आइए उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाओ सदा तेरे हैं। आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।